यदि मानव के जीवन में ईश्वर जगदीश्वर और परमेश्वर की कृपा न हो तो सब कुछ असंभव। प्रभु के स्मरण मात्र से मन शुद्ध होता है और ईश्वर की साक्षात दिव्य दर्शन। ठाकुर जी हमें कहते हैं कि अगर आप प्रतिदिन मेरा स्मरण करेंगे, जब तक अनुष्ठान साधना करेंगे, तो मैं आपकी रक्षा निश्चित करूंगा और आपको मैं पाप करने से निश्चित बचाऊंगा। यदि आपसे कुछ पाप होता है तो मैं उससे आपको निश्चित दूर करूंगा। जो हमेशा भगवत स्मरण करता है उन्हें भगवान पाप से बचाते हैं। और अगर आप पाप करते वक्त मन को ठेस पहुंचे तो समझना कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। यदि हमारा कहीं मन पाप के लिए पहुंचता है और हमारे हृदय में पश्चाताप हो, दुख हो, तो समझ लेना कि अब भगवान की कृपा होना प्रारंभ हो गया। लेकिन पाप करने की आदत अगर छूट जाए तो समझना कि परमात्मा की संपूर्ण कृपा हुई। हम पाप करें ऐसा बड़ा कष्टित, यह भगवान की कृपा से दुखी ही दुखी। यदि जीवन में कभी पाप ना करे तो समझना कि महापुण्य है। पाप की ममता है और जो बाप है, पाप की जो मां है वह ममता है और जो पाप का बाप है वह लोभ है। उसका त्याग करो। प्रभु में ही केवल केवल जगत की सच्ची सेवा श्रद्धा प्रणाम करते हुए स्वीकार करो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो। जिस पे कृपा रघुनाथ की बाल न बांका होए। कोई भी कार्य बुद्धि एवं शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। बुद्धि और शक्ति इस आराधना के बगैर प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान आपसे संपत्ति नहीं समय मांगते। कम से कम इस मानव जीवन में भगवान को आप समय तो दे सकते हैं। प्रतिदिन हमें अपना कुछ समय प्रभु को देना चाहिए। मन के दुख के कारण उसका स्वभाव है, स्वभाव को सुधारना कठिन है। तीर्थ स्थान में विष्णु याग के स्वभाव में यदि नहीं सुधरता, लेकिन यदि परमात्मा के ध्यान में यह शरीर रम जाता है और जब तक अनुष्ठान में समा जाता है तो समझ लेना भगवान की अपार कृपा हो गई है। संपत्ति और संतति प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के अनुसार ही होती और उसमें हर शोक नहीं करना चाहिए और सब चिंता छोड़ करके केवल केवल भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की नित्य ठाकुर सेवा में इस शरीर को रमाना चाहिए, लगाना चाहिए। और यह शरीर जब उसमें लग जाता है, जब हमारा मन शुद्ध होगा, तभी हम पर पूरी की पूरी ठाकुर जी की अपार कृपा हम पर बरसेगी। हमारा यह जीवन आनंदमय हो जाएगा, प्रभु की कृपा पूर्णमय हो जाएगा।